स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 द रोड नॉट टेकन। इस पोयम के रचनाकार हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्रस्तुत हैं इस लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Question 1. Where does the traveler find himself? What problem does he face? Where does the traveler find himself? What problem does he face? यात्री स्वयं को कहाँ पाता है? उसे कौन सी समस्या का सामना करना है? Answer. The traveler has reached a spot in the forest where the road forks into two. The traveler has to choose one of the two roads. That is the problem he faces. आंसर नंबर 1 में ध्यान दीजिए। फॉक्स, इसकी स्पेलिंग है FORKS। इसकी स्पेलिंग में R साइलेंट है। फॉक्स का अर्थ होता है खाना खाने का कांटेदार चम्मच। आंसर नंबर 1 में फॉक्स का भावार्थ है 2 भागों में बट जाना। यात्री जंगल में उस जगह पर पहुंच गया है जहां रास्ता 2 भागों में बट जाता है। यात्री को उन 2 रास्तों में से किसी एक को चुनना होगा और यही वह समस्या है जिसका उसे सामना करना है। क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B। Question 2. Discuss what these phrases mean to you. 1. A yellow wood. 2. It was grassy and wanted bare. इन वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं? 1. A yellow wood. 2. It was grassy and wanted bare. Answer. 1. A yellow wood means a wood in autumn. Its leaves had turned yellow. ऑटम सीजन में पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तब पेड़ को a yellow wood कहा जाता है। It was grassy and wanted bare means the path was covered with grass. Obviously, few people had walked on it. Grass was not borne out. Borne out का अर्थ है जीर्ण शीर्ण या घिसा पिटा। रास्ता घास से ढका था। स्पष्ट है इस रास्ते से बहुत कम लोग गुजरे थे और इस रास्ते की घास जीर्ण शीर्ण नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2C। What do you mean by the passing there? The passing there से आपका क्या मतलब है? द पासिंग देयर से आप क्या समझते हैं? आंसर नंबर 2C। द पासिंग देयर मीन्स वॉकिंग ऑन द रोड। द पासिंग देयर मीन्स वॉकिंग ऑन द रोड। द पासिंग देयर से तात्पर्य है सड़क पर चलना। क्वेश्चन नंबर 2D।
What do you mean by leaves no step had trodden black? Leaves no step had trodden black से आप क्या समझते हैं? आंसर नंबर 2D. The leaves had not turned black because no one had trampled them yet. पत्ते काले नहीं हुए थे क्योंकि किसी ने उन्हें अभी तक नहीं रौंदा था। क्वेश्चन नंबर 2E. What do you mean by how bay leads on to bay? How bay leads on to bay से आप क्या समझते हैं? आंसर नंबर 2E. As one moves, one road leads to another, one goes farther and farther. इस आंसर में FARTHER इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फादर। जैसे ही कोई आगे बढ़ता है उसे एक सड़क के बाद दूसरी सड़क मिलते जाती है और वह बहुत दूर तक जाता है। अभी हम अध्ययन कर रहे थे चैप्टर 1 द रोड नॉट टेकन। अभी हमने अध्ययन किया क्वेश्चन नंबर 1 तथा क्वेश्चन नंबर 2A से क्वेश्चन नंबर 2E तक। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक अध्ययन करने के लिए हमारे इस चैप्टर के पार्ट 2 तथा पार्ट 3 अवश्य देखें। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।